दोस्तों स्वागत है आपका स्क्विड गेम सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन में। सीजन 1 के अंत में जैसा हमने देखा कि गेहूं ने यूएस जाते जाते उस रिक्रूटर को एक आदमी के साथ गेम खेलते देख लिया था। गेहूं ने उस आदमी से स्क्विड गेम का कार्ड लिया, वो कार्ड लेकर एयरपोर्ट चला गया। अब इस कार्ड को देखकर गेहूं अपनी फ्लाइट पर नहीं जा पाता। वो कार्ड के नंबर से स्क्विड गेम वालों को फोन कर कहता है कि मैं ये तुम्हारी गेम बंद कर दूंगा, जिस पे स्क्विड गेम वालों ने कहा कि ज्यादा चालाकियां मत करो गेहूं, तुम्हें चुपचाप उस फ्लाइट से अपनी बेटी के पास चले जाना चाहिए था। पर गेहूं यहाँ से निकल एक वॉशरूम में गया। उसे समझ आ गया था कि स्क्विड गेम वाले किसी तरह उसे ट्रैक कर रहे हैं। गेहूं के कान में एक ट्रैकर था। सीन शिफ्ट हुआ एक हॉस्पिटल में। यहाँ डिटेक्टिव जुनहो को होश आ चुका है, वो किसी तरह बच गया था। कहानी गई 2 साल आगे। अब जुनहो एक ट्रैफिक ऑफिसर बन गया है, पर तभी उससे मिलने उसका चीफ आया। वो जुनहो को कहता है कि ये ट्रैफिक वाला काम छोड़ो और अपना क्राइम वाला काम पकड़ो। पर जुनहो उन लोगों से गुस्सा था क्योंकि वो लोग कोई भी सबूत ना होने की वजह से जुनहो की स्क्विड गेम वाली बातें नहीं मान रहे। और यहाँ जुनहो भी ये बात नहीं बताता कि उसे गोली उसके ही भाई ने मारी थी। सीन शिफ्ट हुआ एक बंद मोटल में। यहाँ अंदर सबसे छुप कर गेहूं रह रहा है, पर तभी उसके दरवाजे की बेल बजने लगी। वहाँ फ्रंट मैन आ गया था, पर ये सब गेहूं का बस एक सपना है। तो असली दुनिया में उससे मिलने एक आदमी किम आया। गेहूं ने इस आदमी को उस रिक्रूटर को ढूंढने के काम पर लगाया हुआ था। गेहूं कहता है कि कल से अपना काम बढ़ा दो, हर एक ट्रेन पर नजर रखो। गेहूं उसे काम करने के लिए ढेर सारे पैसे देता है। गेहूं ने कहा कि 3 साल पहले वो आदमी मुझे इसी टाइम मिला था, हमें अब की बार उसे ढूंढना होगा। किम ने आगे काम अपने आदमी वुसोक को दिया कि कल जितने भी आदमी हो सके बुला लो, पैसों की कोई कमी नहीं है। गेहूं ने उस रिक्रूटर को ढूंढने वाले के लिए 1 बिलियन वोन का इनाम रखा था, तो सारे लोग मोटिवेट हो गए। यही सीन शिफ्ट हुआ जुनहो पर। वो एक शिप के कैप्टन पार्क से मिलने गया। इसी कैप्टन ने 2 साल पहले जुनहो को पानी से निकाल कर उसकी जान बचाई थी, और ये दोनों तब से ही साथ में उस स्क्विड गेम वाले आइलैंड को ढूंढ रहे हैं। तो यही इधर ही आदमी वुसोक अपने सभी आदमियों को रिक्रूटर की डिटेल देता है। वो सभी लोग मेट्रो स्टेशन पर जाकर हर एक ट्रेन पर नजर रखने लगे, रिक्रूटर के बारे पूछताछ करने लगे। पर ना इनको कुछ मिलता है, ना ही पानी में जुनहो को। उसे तो बल्कि बेकार मौसम की वजह से हमेशा वापस ही जाना पड़ता था। तो इस बार जुनहो ने फैसला किया कि अब वो आइलैंड को पागलों की तरह नहीं ढूंढेगा। पर इधर इस आदमी किम और उसके चेले को रिक्रूटर दिख गया। वो इसके बारे गेहूं को बताते हैं। गेहूं ने कहा तुम उसका पीछा करो, मैं पहुंचता हूं। तो इस रिक्रूटर ने जाकर बहुत सारे बंस और लॉटरी की टिकट खरीदी। वो गरीब भिखारियों के पास जाकर उन्हें 2 ऑप्शन देता है कि या तो बन ले लो या लॉटरी टिकट पर अपनी किस्मत आजमा लो। अब यहाँ पेट से भूखे भिखारी भी लॉटरी टिकट को चूज करते हैं। तो रिक्रूटर ने उनके सामने ही ये सारा खाना खराब कर दिया। भिखारी ये देख रोने लगे। रिक्रूटर कहता है कि मैंने आप लोगों को मौका दिया था, पर आपने अपनी किस्मत को चुना। यहाँ ये सारी चीजें किम और वुसोक देख रहे थे। वो रिक्रूटर का पीछा करते हुए एक बिल्कुल ही सुनसान जगह पर पहुंच गए। तो इधर गेहूं को तेज गाड़ी चलाने की वजह से एक ट्रैफिक ऑफिसर ने रोक लिया, पर गेहूं बिना कुछ बोले चुपचाप अपना चालान कटवा लेता है। जो बात जब इस ट्रैफिक ऑफिसर ने अपने साथी जुनहो को बताई, वो गेहूं को देख चौंक गया। जुनहो समझ जाता है कि ये उसी स्क्विड गेम का ही प्लेयर है। तो दूसरी तरफ रिक्रूटर किम और वुसोक पर हमला कर चुका था। गेहूं जब तक वहां पहुंचता वहां कोई नहीं था। गेहूं को यहाँ बस वुसोक का चाकू दिखा। उन दोनों को रिक्रूटर किडनैप कर चुका है। रिक्रूटर कहता है कि तुम दोनों यहाँ रॉक पेपर सीजर का एक गेम खेलोगे, जो हारेगा उसे गोली लगेगी। पर बंदूक में बस एक गोली थी। किम और वुसोक यहाँ गेम खेलते हैं। वुसोक हार गया, पर बंदूक से गोली नहीं चली। रिक्रूटर एक की जगह बंदूक में 5 गोलियां डाल देता है, और वुसोक का बॉस किम यहाँ जानबूझकर हार गया। उसने वुसोक के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। यहीं इधर जुनहो गेहूं की गाड़ी के नंबर से उसके ऑफिस का एड्रेस ले वहां पहुंच गया था। यहाँ से उसे गेहूं के मोटल के बारे पता लगा, पर गेहूं के मोटल में रिक्रूटर आ गया है। उसने गेहूं को कहा कि तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, जिसपे गेहूं ने कहा कि मैं तुम लोगों को खत्म करने आया हूँ। तो रिक्रूटर कहता है कि तुम गलती से वो गेम जीत क्या गए, तुमने अपने आप को पता नहीं क्या ही समझ लिया। रिक्रूटर ने कहा कि चलो फिर से एक बार एक गेम खेलें। इस बंदूक में एक गोली है, हम एक एक करके अपने ऊपर गोली चलाएंगे। जो गोली खा मर गया वो हार गया। अब यहाँ इस गेम में रिक्रूटर ही हार जाता है। पर नीचे जुनहो भी पहुंच चुका था। उसे एक कमरे में बंधा हुआ वुसोक मिला। जुनहो जा गेहूं को पकड़ लेता है। तो तभी वुसोक ने जुनहो को बेहोश कर दिया। वुसोक
तो गिहुन को बताता है कि सर मैं आपको जानता हूँ, मैं किम के लिए काम करता था, हमने ही आपको रिक्रूटर के बारे फोन किया था। तो यहीं गिहुन को रिक्रूटर की जेब से एक एड्रेस मिला है। तभी कुछ देर बाद जुनहो को भी होश आया। जुनहो गिहुन को कहता है कि मैं तुम्हारी इन स्क्विड गेम वालों को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। जुनहो गिहुन को खुद पर विश्वास दिलाता है कि हम पहले भी वहाँ मिल चुके हैं, मैं भी उन्हें ढूंढना चाहता हूँ। पर यहाँ भी जुनहो गिहुन को नहीं बताता कि वो फ्रंटमैन उसी का भाई है। गिहुन ने जुनहो को अपनी टीम में जोड़ लिया। वो उन सबको अपने जीते हुए पैसे दिखाता है कि मैं इन्हीं पैसों से उन स्क्विड गेम वालों को खत्म करूंगा। गिहुन ने यहाँ मोटल में एक पूरी जंग की तैयारी कर रखी थी, उसके पास हथियार हैं, वो रोजाना यहाँ प्रैक्टिस भी करता था। तो सीन शिफ्ट हुआ एक अम्यूजमेंट पार्क में। यहाँ ये लड़की कांग नोएल टेडी बियर बनकर काम करती थी और इस टेडी बियर को ये छोटी लड़की बहुत पसंद करती है। पर वो एक कैरेक्टर का असली चेहरा देख रोने लगी। इस छोटी बच्ची का पिता भी इसी अम्यूजमेंट पार्क में काम करता था और यही कांग नोएल को पता लगा कि इस छोटी बच्ची को ब्लड कैंसर है। तो रात को कांग नोएल को स्क्विड गेम का एक कार्ड मिला और वो अगले दिन ही जा अपनी नौकरी छोड़ देती है। पर तभी वो छोटी लड़की बेहोश हो गई। कांग नोएल उस लड़की के पीछे जाती है। उसे पता लगा कि इसके पिता के पास इसके इलाज के पैसे नहीं हैं। यहाँ कांग नोएल को इस लड़की में अपनी बच्ची दिखती थी जो उससे सालों पहले बिछड़ गई थी। तो यहीं इधर दूसरी तरफ गिहुन ने अपने एक दांत की जगह जीपीएस ट्रैकर लगवाया। वो लोग ट्रेंड लोगों को अपनी टीम में जोड़ते हैं ताकि इन स्क्विड गेम वालों से लड़ सकें, क्योंकि आज रात गिहुन उस कार्ड वाले एड्रेस पर जाएगा। वो लोग एक हैलोवीन पार्टी में पहुंच गए और कुछ देर बाद यहाँ 2 स्क्विड गेम वाले सोल्जर्स भी आ जाते हैं। गिहुन ने जैसे ही उसे देखा वो उसके पीछे गया। गिहुन उसके साथ एक कार में बैठता है। गिहुन की बाकी टीम ट्रैकर का पीछा करते हुए उसके पीछे गई। तो कार में गिहुन की बात उस फ्रंटमैन से हुई। गिहुन उसे कहता है कि ये गेम बंद कर दो, पर फ्रंटमैन ने कहा कि तुम लोग गेम में अपनी मर्जी से ही आते हो, हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। वो कहता है कि ये गेम खेलने वाले लोग वैसे भी जिंदगी से हार ही चुके होते हैं। तो गिहुन इन बातों से और गुस्सा हो रहा था और तभी उसके पीछे आ रही उसकी टीम के कारों के टायर स्क्विड गेम वालों का एक स्नाइपर फाड़ देता है। अब इस सब के बाद गिहुन के पास बस एक ही चारा बचा। वो कहता है कि मैं ये गेम दोबारा खेलना चाहता हूँ। गिहुन ने कहा कि अगर मैं गेम में वापस आऊंगा तो तेरे बड़े बॉसेस को और मजा आएगा, इसमें तेरा ही फायदा है। फ्रंटमैन ने कहा ठीक है, हीरो बनने के चक्कर में अब तुम मरोगे। वो लोग गिहुन को कार में ही बेहोश कर देते हैं और यहीं पास में वो लड़की कांग नोएल एक कंटेनर में पहुंची। ये लड़की स्क्विड गेम की एक सोल्जर थी। तो सीन शिफ्ट हुआ अगले दिन पर। जुनहो और वूसोक अपने बाकी साथियों के साथ गिहुन के ट्रैकर का पीछा करने लग गए और यहीं गिहुन को होश आया स्क्विड गेम के अंदर उसका नंबर अब भी 456 ही था। वहां के मैनेजर ने पहले की तरह अब भी सभी प्लेयर्स को यहाँ के रूल्स बताए, जो सुन सभी लोग ड्रामा करना शुरू कर देते हैं कि हमारे फोन कहाँ हैं, कपड़े कहाँ हैं। जिस पे स्क्विड गेम वालों ने उन लोगों को दिखाया कि आप सब लोग जिंदगी से हार चुके हो, आपके ऊपर लाखों का कर्जा है, तो ये गेम खेलने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। सब लोग अपनी अपनी बेइज्जती देख चुप हो गए। स्क्विड गेम वाले उन्हें अपना पिगी बैंक दिखाते हैं कि आपको टोटल 45.6 बिलियन वोन मिलेंगे, पर ये पैसे आपके बीच कैसे बंटने हैं वो पहली गेम के बाद बताया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आपको हर एक गेम के बाद वोटिंग के जरिए डिसाइड करने को मिलेगा कि आप गेम्स खेलना जारी रखना चाहते हैं या नहीं। अगर मेजॉरिटी प्लेयर्स डिसाइड करेंगे कि उन्हें आगे गेम्स नहीं खेलनी तो ये सारा पैसा आप में बांट दिया जाएगा। तो तभी वहां सामने आया कि एक माँ और बेटा यहाँ साथ में आ गए थे। इनके साथ यहाँ एक क्रिप्टो करेंसी वाला यूट्यूबर 333 था जिसने लोगों को गलत सजेशन देकर उनका नुकसान कराया है। उन्हीं में से 2 थे ये लोग 230 और 124। और तभी गिहुन को यहाँ अपना एक दोस्त मिल गया। गिहुन उसे कहता है कि हर वक्त बस मेरे पीछे रहना, ये जगह बहुत खतरनाक है। इसके बाद उन लोगों की पहली गेम शुरू हुई तो गिहुन के ट्रैकर का पीछा करते हुए जुनहो एक आइलैंड पर पहुंच गया। पर यहाँ उनके सामने आता है कि ये ट्रैकर तो गिहुन के दांत से निकाल कर एक मछुआरे के सामान में रख दिया गया है और गिहुन को भी उसी वक्त इस बात का पता चल गया। वो भागकर सबको कहता है
कि मेरी बात ध्यान से सुनो, ये गेम कोई बच्चों की गेम नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। अगर तुम हिलते हुए पकड़े गए तो मारे जाओगे। पर सभी लोगों ने गिहुन को बस एक पागल समझा। तो इसी के साथ ये गेम शुरू होती है। पर गिहुन सबकी मदद कर रहा था, वो सबको रुकने को कह रहा था, चलने को कह रहा था। धीरे धीरे वो लोग आगे पहुंचते हैं। अभी तक कोई नहीं मरा, पर तभी एक लड़की के ऊपर एक मधुमक्खी बैठ गई। वो लड़की मधुमक्खी से डरकर हिल गई, तभी के तभी वो मर गई। और जैसे ही लोगों ने उसे देखा वो सभी हिलने लगे। एक साथ ही बहुत सारे लोग मर जाते हैं। इन्हें साइड से यहाँ के सैनिक मार रहे थे, जिनमें वो लड़की कांग नोएल भी है। पर तभी स्नाइपिंग करते हुए उसे उस छोटी बच्ची का बाप यहाँ दिख गया। तो अब सब लोगों ने गेम को सीरियसली लेना शुरू कर दिया था। गिहुन सबको कहता है कि सब लोग लाइनों में खड़े हो जाओ, ऐसे ये डोल सबको नहीं देख पाएगी। तो सभी लोग सीधी लाइन में खड़ गए। पर एक लड़का थैनोस नशीली दवाइयां खा लेता है। उसने नशे करके लोगों को धक्का मारना शुरू कर दिया। तो गिहुन की कमांड से एक एक कर लोग लाइन के पार होते हैं। पर एक प्लेयर जिसे बस पैरों में गोली लगी थी वो अभी जिंदा था और टाइम खत्म होने वाला है। गिहुन ने रिस्क लेकर उस प्लेयर को भी लाइन के पार करवाया, पर कांग नोएल उसे मार देती है। इसी के साथ ये गेम खत्म हुई। सीन शिफ्ट होता है जुनहो और वूसोक पर। उन लोगों को खराब मौसम की वजह से वापस जाना पड़ेगा। तो इधर सभी प्लेयर्स डर गए थे। ये बूढ़ी माँ और इसका बेटा जाने की भीख मांगने लग गए। गिहुन उठकर कहता है कि चलो वोटिंग करवाओ। पर वोटिंग करवाने से पहले ये लोग सभी प्लेयर्स को पैसे दिखाते हैं। ये देख आधे प्लेयर्स के दिल में लालच जाग गई कि अगर हम और गेम्स खेलेंगे तो हमें और पैसा मिलेगा। अब वोटिंग के दौरान गेम खेलने वाले लोगों की वोट्स बढ़ने लगी। गिहुन सबको कहता है कि ऐसा मत करो, ये गेम्स बहुत खतरनाक है। यहाँ प्लेयर्स को समझाने के लिए गिहुन को उनको बताना पड़ा कि मैं ये गेम खेलकर जीत चुका हूँ, इसका कोई फायदा नहीं, मेरे सारे के सारे साथी प्लेयर्स मारे गए थे। पर तभी स्क्विड गेम के सोल्जर्स उसे चुप करवा देते हैं कि वोटिंग के बीच दखल मत दीजिए। अब 364 प्लेयर्स की वोट के बाद वोटिंग बिल्कुल टाई हो गई। अब सब कुछ डिपेंड करता था नंबर 1 पर और उसने चूज किया और गेम्स खेलना। दोस्तों इसी के साथ स्क्विड गेम सीजन 2 का फर्स्ट पार्ट हुआ यहीं पर खत्म। आगे की एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी नेक्स्ट पार्ट में। पर वहां जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।